हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9th का डीओई की तरफ से जो आपको प्रैक्टिस पेपर मिला है टर्म 2 के लिए वो कराऊंगी मैथ्स का। ये पेपर हम स्टार्ट कर चुके हैं हिंदी मीडियम में। इसका हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए आज सेक्शन सी और कंप्लीट कर लेते हैं, देन हमारा ये पेपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको पता है कि सेक्शन सी में टोटल आपके पास 4 क्वेश्चन है, 2 केस स्टडी के होंगे और 2 नॉर्मल क्वेश्चन हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास यहाँ पर है, फैक्टराइज द पॉलिनोमियल। आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसको फैक्टराइज करना है। देखो पॉलिनोमियल ध्यान से एक्स क्यूब है, तो इसमें आपके पास 3 वो निकलेंगे। ठीक है, हिंदी में अगर हम देखें बहुपद जो है कि गुणनखंड ज्ञात करने हैं आपको, तो 3 गुणनखंड निकलेंगे आपके। तो पहले इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x-6। तो पहले तो हम क्या करते थे, इसमें कोई सा, इसको हम पी एक्स मान लेते हैं। सबसे पहले तो पहले हम इसमें कोई सा भी x का एक वो मान रखते हैं जिससे इस पी एक्स, इस बहुपद का मान जो है वो 0 आ जाए। तो देखो यहाँ पर 6 है, जो हमारे पास अचर पद है वो 6 है। तो कौन कौन से हमारे गुणनखंड हो सकते हैं, प्लस माइनस का 1 हो सकता है, प्लस माइनस का 2 हो सकता है, प्लस माइनस का 3 हो सकता है और प्लस माइनस का 6 हो सकता है, क्योंकि 6 के गुणनखंड यही हो सकते हैं सिर्फ 1 2 3 और 6। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम 1 रख के देखते हैं एक्स की जगह, एक्स के मान की जगह। तो 1 का क्यूब हो जाएगा -6, यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 11, यहाँ 1 हो जाएगा माइनस का 6। तो यहाँ 1 -6 प्लस 11 -6 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर आप यहाँ पर देखो तो ये आपके पास आ जाएगा -5 और ये आ जाएगा +5, 0 आ रहा है बिल्कुल। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि x-1 बहुपद का एक शुणांक है। x-1 बहुपद का एक गुणनखंड है, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या करना है, गुणनखंड ही ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं गुणनखंड है। एक तो चलो निकल गया मेरा x-1, अब बाकी के 2 और निकालने होते थे। 2 और निकालने ना, तो आप क्या करते थे, जो हमारा एक गुणनखंड निकला था ना उससे इस बहुपद को भाग करते थे। ये चैप्टर हमने पूरा एनसीईआरटी से कंप्लीट कर रखा है, चैनल पे अपलोड है चैप्टर, वहां पर ये तरीका बिल्कुल एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बता रखा है कि कैसे भाग करना है। तो चैप्टर को एनसीईआरटी से जरूर कर लीजिएगा। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर लगाएं, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा। एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब, माइनस एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, तो माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, साइन चेंज कर देते हैं, तो ये तो कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा आपके पास माइनस का 5x² प्लस का 11x और माइनस का 6 नीचे उतार लिया। अब यहाँ पर लेंगे माइनस का 5x, -5x को x से इंटू करेंगे -5x², -5x को -1 से इंटू करेंगे तो प्लस का 5x आ जाएगा। ठीक है, साइन चेंज कर देते हैं, तो ये तो कट गया। अब 11 में से 5 जाएगा तो 6x बचेगा माइनस का 6। अब यहाँ पर प्लस का 6 ले लेंगे, तो 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो -6। साइन चेंज किया, कट 0। इसका मतलब जो px है उसके गुणनखंड एक तो x-1 था ही, दूसरा आपके पास आ जाएगा x² माइनस का 5x प्लस का 6, क्योंकि यही आया है भाग करने पर। अब इसको क्या करो, आप इसका बीच वाले पद को 2 भागों में तोड़ दो। तो आप 5x को लिख सकते हो -3x और -2x। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस करके तो माइनस का 5x आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 6x² आना चाहिए, जो कि आ रहा है। इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों का एक जोड़ा, x-1। यहाँ पर क्या करो, x बेनिस्ट किया तो x-3, यहाँ से 2 बेनिस्ट किया तो x-3 आ जाएगा। ठीक है, तो x-1 यहाँ पर आ जाएगा x+2 और x-3, ये आपके 3 गुणनखंड यहाँ पर निकल के आ गए। यहाँ पर माइनस का 2 आएगा, एक सेकेंड, प्लस नहीं आएगा क्योंकि वो माइनस का ही है। ये आ गए आपके 3 गुणनखंड, यही आपको निकालने थे। क्लियर? चलिए अब इसके साथ में एक और क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ आपसे कह रहा है उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो 999 का क्यूब है, आपको सर्वसमीका लगानी है। तो कैसे लगाएंगे, ये तो आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। तो 999 का क्यूब है यहाँ पर, तो हम इसमें इसको ये लिख सकते हैं कि 1000 - 1 का होल क्यूब। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर a - b के होल क्यूब वाली सर्वसमीका लगा देंगे, जो होती है a³ - b³ माइनस का 3ab ब्रैकेट में a - b। ठीक है, a हमारे पास यहाँ पर 1000 है और b हमारे पास यहाँ पर 1 है। क्लियर है? तो चलो लगाते हैं। तो 1000 का क्यूब हो जाएगा, -1 का क्यूब हो जाएगा, माइनस का 3, a की जगह 1000 आ जाएगा यहाँ पर, और b की जगह कितना, a - b की जगह 1000 माइनस का 1 आ जाएगा।
ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस का 1 ये आ जाएगा 3000 और यहाँ पर 1000 माइनस का 1 ऐसे ही रहेगा। अब सिर्फ अंदर वाले ब्रैकेट को आपको सॉल्व करना है, बाकी तो ऑलमोस्ट सॉल्व है। इसको इससे इंटू किया तो 1 2 3 4 5 6 माइनस माइनस प्लस, बाहर माइनस का साइन चेंज, प्लस का 3000। सिर्फ कुछ नहीं करना, इसमें से इसको माइनस करो, जो आंसर है उसमें से इसको माइनस करो, जो आंसर है उसमें इसको क्या कर दो, प्लस कर दो। क्लियर है यहाँ तक? तो फाइनली आपका आंसर निकल जाएगा, वो निकलेगा 997002 999। क्लियर? इसके साथ एक और पार्ट है, इसका दे रखा है, वो आपसे कह रहा है 103 इंटू 107। इसको भी सर्व समीकरण लगा के ही हल करना है। तो इसको मैं ये लिख सकती हूँ 100+3 और 100+7। सर्व समीकरण कौन सी लगने वाली है मेरी, x प्लस ए और x प्लस बी वाली लग जाएगी अब यहाँ पर। ठीक है ना? वो थी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू में x प्लस ए इंटू बी। सारी सर्व समीकरण मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, जिसमें इस चैप्टर की सारी सर्व समीकरण, लिंक मैं नीचे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से उस वीडियो से सारी सर्व समीकरण लिख लीजिएगा। ठीक है। यहाँ x आपके पास 100 है, a आपके पास 3 है और b आपके पास क्या है, 7 है। तो चलो एक्स स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, ए प्लस बी मतलब 3+7 इंटू में एक्स मतलब इंटू में 100, ए इंटू बी मतलब 3 इंटू में 7। तो यहाँ 1 2 3 4, यहाँ पर 1000 आ जाएगा, यहाँ पर 21 आ जाएगा। तो 12121 आपका आंसर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए जिसमें क्यू आर तो 6 सेमी हो, कोण क्यू जो है वो 60 हो और पी आर माइनस पी क्यू 2 सेमी हो। तो एक त्रिभुज बनाना है पी क्यू आर। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पर एक क्यू आर बना लो जो 6 सेमी है। स्केल से अपना क्यू आर बना लिया। अब वो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा था, कोण क्यू जो है वो 60 डिग्री का है। तो यहाँ पर अपना प्रकार रखो, कितनी भी त्रिज्या का अपना प्रकार खोलो, एक अर्धवृत्त बनाओ, यहाँ पर रखो प्रकार का पॉइंट और एक चाप लगाओ और अपना एक पहले 60 डिग्री का एंगल बना लो। तो थोड़ा सा इधर बनाना, क्योंकि 60 डिग्री का एंगल है ये चाप और ये मेरा 60 डिग्री। इसको नीचे तक ले जाओ। ठीक है, इसको x नाम दे दिया मैंने, इसको y दे दिया। अब वो मुझसे क्या कह रहा था यहाँ पर कि जो पी आर माइनस पी क्यू है वो 2 सेमी है। तो क्यू पे अपने प्रकार का पॉइंट रखो और एक 2 सेमी का यहाँ चाप लगा दो। लग गई चाप। इस चाप से क्या करो, इसको नाम दे दो s। इस चाप से इसको जोड़ दो, r को। जुड़ गया r। अब क्या करो, आप एस आर का समद्वि विभाजक बना दो। तो एस आर को माप लो पहले, मान लो अगर ये 6 सेमी हुआ तो समद्वि विभाजक में आधे से ज्यादा खोलना होता है, तो 4 सेमी खोल लो अपना प्रकार। अगर ये 7 सेमी हुआ तो भी 4 सेमी खोल लो, क्योंकि आधे से ज्यादा ही है तब भी, यहाँ भी आधे से ज्यादा ही है। तो आप एस आर माप लो, उसके बाद आधे से ज्यादा अपना प्रकार खोलो। एस पर रखो प्रकार का पॉइंट, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, ऐसे आर पे रखो एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। बस इनको क्या कर दो, जोड़ दो, इसको ऊपर तक ले जाओ। यहाँ जो ये कटिंग पॉइंट आया ना, ये आपका पी पॉइंट आया, इस पी पॉइंट को इस आर पॉइंट से जोड़ दो। तो जो मैं अब आपको पिंक पेन से हाईलाइट करके बता रही हूँ, वो आपका क्या बन गया, त्रिभुज जो आपको बनाना था। स्टेप बाय स्टेप बनाना, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिसीमा पर 3 लड़कियां रेशमा, सलमा और मनदीप क्रमशः बिंदु आर, एस और एम पर खड़ी होकर आपस में खेल रही हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। रेशमा एक गेंद को सलमा को पास कर सलमा मनदीप के पास और मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा और सलमा के बीच तथा सलमा और मनदीप के बीच प्रत्येक की दूरी 6 मीटर है तो ओ वृत्त वह ओ वृत्त का केंद्र है। तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखो 3 लड़के हैं, वो ना आपस में गेंद से खेल रहे हैं एक दूसरे को पास कर करके। एस आर और एम ये आपको बता रखा है। कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। पहला आपसे पूछा गया है, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। रेशमा और मनदीप, ये रही रेशमा, ये रही मनदीप। तो आपको आर एम ज्ञात करना है, ये हम कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो मैं ये वाला त्रिभुज ले लेती हूँ, आर एस क्यू। पूरा एक त्रिभुज ले लिया। इसमें मेरे पास ये दोनों दे रखे हैं। ठीक है ना, ये 6 है, ये आपके पास यहाँ पर आर एस ओ लिया है मैंने, ये 6 है, ये आपके पास यहाँ पर 5 है और ये भी आपके पास 5 होगी, क्योंकि एस ओ जो है ये आपकी त्रिज्या है इस वृत्त की। तो इससे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकाल लेती हूँ। हीरोन वाला सूत्र से निकल जाएगा। तीनों चीज दे रखी है मुझे, तीनों भुजाएं पता है मुझे, है ना? तो कैसे निकलेगा वो,
तो अगर मैं त्रिभुज आर एस ओ की बात करूं तो हीरोन सूत्र में हम क्या करते थे, अर्ध परिमाप निकालते थे। एस इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 होता था। तो एक 6 है, बाकी की दोनों 5 है, तो 16 अपॉन में 2 हो गया, इसका मतलब हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर हम अपना त्रिभुज आर एस ओ का क्षेत्रफल देखें तो वो आपके पास क्या होता है, अंडर रूट एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो एस हो गया 8, ये हो गया 8 माइनस 6, एक हो गया 8 माइनस 5 और एक हो गया 8 माइनस 5। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 8 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3 हो जाएगा, एक 3 तो बाहर आ गया, 8 2 जा 16 हो जाएगा, 16 का 4 बाहर आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास इस पूरे का क्षेत्रफल आ गया। अब इस पूरे का क्षेत्रफल मैं एक और तरीके से निकाल सकती हूँ। इससे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ त्रिभुज आर एस ओ का क्षेत्रफल, वो कैसे निकाल सकती हूँ, हाफ इंटू में बी इंटू एच लगा के। अब अगर आप देखो हाफ और अगर बी और एच अपना यहाँ पर देखो, तो जो आपका बी है वो आपका एक यहाँ पर एस हो जाएगा, एच जो है आर ई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, अब क्षेत्रफल तो एक ही त्रिभुज है ना, तो उसका क्षेत्रफल तो सेम ही रहेगा, चाहे आप कोई से भी तरीके से निकाल लो, कोई सा भी सूत्र लगा के। तो मैं यहाँ 12 लिख सकती हूँ फिर तो, क्योंकि मैंने ऊपर इसका क्षेत्रफल निकाल लिया, तो 12 और यहाँ आधा। अब देखो आपको एस ओ 5 पता है लेकिन आर ई नहीं पता है, बस इसे हल कर लो। 12 इंटू में 2 अपॉन में 5 इज इक्वल टू में आर ई आ जाएगा। तो यहाँ से आपका आर ई निकल के आ गया कितना, 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, आर ई नहीं निकालना था आपको, आपको आर एम निकालना है, डबल कर दो आर एम आ जाएगा। ठीक है ना, तो आर एम कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई आर ई, तो 2 मल्टीप्लाई 4.8, इसका मतलब 9.6। तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी आ गई 9.6 सेंटीमीटर। क्लियर फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, लंबाई ओ ई का मान ज्ञात करें। ओ ई ये निकालना है आपको। तो देखो ये आप निकाल ही चुके हो, एक पार्ट आप निकाल चुके हो ना, आर ई आप निकाल चुके हो, कितना है आपके पास 4.8 है। और ये आपके पास यहाँ पर जो है समकोण त्रिभुज बना है आर ओ ई, तो ये तो आसानी से हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो त्रिभुज आर ओ ई में, तो अगर आप देखो तो ओ आर का स्क्वायर जो है वो आपके पास आर ई का स्क्वायर प्लस ई ओ का स्क्वायर हो जाएगा। देखो मैं यहाँ दिखा देती हूँ, ओ आर का स्क्वायर ये एच है, ये इसका स्क्वायर जो है वो पी के स्क्वायर और बी के स्क्वायर के बराबर होगा, इनके सम के बराबर। तो ओ आर जो है वो आपको 5 दे रखा है, 5 का स्क्वायर, आर ई आपने अभी निकाला है 4.8 का स्क्वायर, ई ओ आपको निकालना है। तो 25 यहाँ पर आ जाएगा, जब आप इसको हल करोगे तो 23.04 प्लस ओ ई का स्क्वायर, तो ई ओ का स्क्वायर 25 माइनस का 23.04 आ गया। ठीक है, तो जब आप इसको इसमें से माइनस करोगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1.96। तो इसका मतलब ईओ कितना आ जाएगा, 1.4। क्यों, क्योंकि 196 जो है वो 14 का स्क्वायर होता है, तो 1.96 1.4 का होगा। क्लियर है, आपको क्या निकालना था इस क्वेश्चन में, ईओ ही निकालना था। क्लियर। चलिए एक और केस स्टडी का क्वेश्चन है वो और देख लेते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, ये आपके पास किसका क्वेश्चन है, कौन से चैप्टर का दे रखा क्वेश्चन, पहले यहाँ देखते हैं। प्रोबेबिलिटी है, अच्छा प्रायिकता, चैप्टर नंबर 15, लास्ट चैप्टर का आपके पास क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है बीमा वित्तीय नुकसान से सुरक्षा का एक साधन है। यह जोखिम प्रबंधन का एक रूप है जिसका मुख्य रूप से अनिश्चित नुकसान होने पर एक आकस्मिक जोखिम के खिलाफ बचाव के लिए उपयोग किया जाता है। बीमा जागरूकता के लिए एक बीमा कंपनी ने एक विशेष शहर में 2000 ड्राइवरों को यथाचिक रूप से चुना, उनकी उम्र और दुर्घटनाओं के बीच संबंध खोजा। प्राप्त डेटा निम्न तालिका में दिया गया है। देखो यहाँ आपको एक डेटा दे रखा है कि ड्राइवर की आयु दे रखी है, 2000 ड्राइवर का हमने यहाँ सर्वे किया था, और हमने ये बता रखा है एक साल में दुर्घटनाओं की कितनी संख्या है उनकी, मतलब जो 18 से 29 तक के ड्राइवर्स हैं इस एज के, उनमें 0 एक्सीडेंट कितने, एक कितने ने किया, 2 कितने ने, और 3 कितने ने, और 3 से ज्यादा कितने को, वो दे रखा है। ऐसे 30 से 50 का दे रखा है और 50 से ऊपर का दे रखा है। क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, शहर से यथाचिक रूप से चुने गए ड्राइवर के लिए 18 से 29 वर्ष की आयु और एक वर्ष में तीन दुर्घटना होने की प्रायिकता, आपको प्रायिकता निकालनी है। कौन सा लेना है, 18 से 29 ये वाला लेना है, और तीन दुर्घटनाएं, ये है 3 दुर्घटनाएं। ठीक है ना,
तो प्रायिकता कैसी निकलेगी? जो अनुकूल परिणाम है वो तो 61 है और कुल परिणाम तो 2000 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं अनुकूल परिणाम डिवाइडेड बाय में क्या आता है? कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम यहाँ पर मेरे पास कितने हैं? 61 और कुल परिणाम है मेरे पास 2000, क्योंकि 2000 ड्राइवर की हमने क्या किया था? सर्वे किया था। तो ये आपका आंसर आ गया। फर्स्ट पार्ट तो बहुत आसान था, सेकेंड और देख लेते हैं। शहर में यथेच्छित रूप से चुने गए ड्राइवर के लिए एक वर्ष में कोई घटना ना होने की प्रायिकता, कोई भी घटना ना हुई हो, तो ये जीरो वाला लेंगे, मतलब क्योंकि आपको आयु नहीं बताया, सबका बताना है। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 440, 505 और 306 होंगे। पहले यहाँ निकाल लेते हैं। 440, 505 और 306 होंगे। तो जब आप इन्हें जोड़ोगे तो 1251 आएगा। अब आप अपनी प्रायिकता यहाँ निकाल सकते हो। तो अनुकूल परिणाम और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपके पास? कुल परिणाम। तो कुल परिणाम तो वही रहेगा 2000, और यहाँ आ जाएगा 1251 अपॉन में कितना आ जाएगा? 2000। अब आप इसको चाहो तो दशमलव के रूप में लिख दो, ठीक है, या फिर आप ऐसे ही छोड़ दो, तो 0.6255 ये आपका आंसर। क्लियर? ये था आपके पास प्रैक्टिस पेपर जो हमारा कंप्लीट हो चुका है हिंदी मीडियम में। तीनों सेक्शन हमने कर लिए हैं, बाकी के दोनों सेक्शन की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी। अब आपके और प्रैक्टिस पेपर्स मैं आपको कराऊंगी ताकि आपकी एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। इतना आप इसे कंप्लीट कर लीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।